जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने वाज़े तौर पर कहा कि सरकारी इदारों में सियासी मुदाखलत किसी भी सूरत में मंजूर नहीं की जाएगी और ऐसे मामलों को संजीदगी से लिया जाना चाहिए। सहाफियों से बातचीत के दौरान सीएम ने कहा कि कॉरपोरेशन या महकमों के कामकाज में सियासी दखल की खबरें अफसोसनाक हैं और फिक्र पैदा करने वाली हैं। उन्होंने कहा कि पहले ये तंजीम चुनी हुई सरकार के लिए जवाबदेह होते थे, लेकिन अब उस निजाम के बिना फैसले लिए जा रहे हैं। सीएम उमर ने कहा कि पार्क डेवलपमेंट कॉरपोरेशन समेत सभी सरकारी महकमों को आजादाना तौर पर काम करना चाहिए और किसी भी तरह के बाहरी दबाव या सियासी मंशा से दूर रहना चाहिए। टूरिज्म को लेकर सीएम ने कहा कि हालिया हालात के चलते कुछ बुकिंग रद्द हुई है, लेकिन क्रिसमस और न्यू ईयर से पहले सयाहत को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने बताया कि एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया जल्द ही श्रीनगर में अपनी सालाना इजलास का इनेकाद करेगी, जो एक पॉजिटिव इशारा है। सीएम ने यह भी जोर दिया कि टूरिज्म को बढ़ावा देने के साथ साथ लोगों का इंतजामिया और इक़्तिदार पर भरोसा बहाल करना भी सरकार की तरजीह होनी चाहिए। तो इसी को लेकर अब यहाँ पर ये पहल की जा रही है और सीएम उमर अब्दुल्ला ने ये तमाम अहम बातें यहाँ पर कही हैं और उनका कहना है कि जो बुकिंग्स रद्द की गई हैं, लेकिन क्रिसमस और न्यू ईयर से पहले सयाहत को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश जारी है। उन्होंने बताया कि एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया जल्द ही श्रीनगर में अपना सालाना इजलास का इनेकाद करेगा। डेवलपमेंट कॉरपोरेशन अभी तक इलेक्टेड गवर्नमेंट को वापस दिया नहीं गया है और आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, अगर ये इल्जाम मेरे किसी मिनिस्टर के खिलाफ लगा होता, अभी तक एसीबी वालों ने छापा लगाया होता। ये प्रोजेक्ट्स न सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए हैं, ये पूरे मुल्क के लिए हैं। दीज आर प्रोजेक्ट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। इसमें कहीं पे भी दखल की इजाजत नहीं होनी चाहिए। और फिलहाल मैं जानता हूं ये एक ऑनरेबल एमएलए के बारे में बात की गई है, लेकिन किश्तवाड़ में हर प्रोजेक्ट में जो 2 ऑनरेबल एमएलए ऑपोजिशन के हैं, कहीं ना कहीं वो दखल दे रहे हैं और इसमें जो हमारे एजेंसीज हैं उनको अपना काम करना चाहिए। उमर साहब, ऑस्ट्रेलिया टेरर अटैक को कैसे देखते हैं? ऑस्ट्रेलिया टेरर अटैक सिडनी में बड़े अफसोस की बात है। वो कहाँ से थे, कौन थे, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। बेगुनाह लोग मारे गए और मैंने हमेशा ये कहा है, जब ये हमारे यहाँ हुआ है, कहीं और हुआ है, कोई भी मजहब आपको इस बात की इजाजत नहीं देती कि आप इस तरह बेरहमी से किसी बेगुनाह का कत्ल करो। मैं तो उस बहादुर को भी सलाम करता हूँ जिसने अपनी जान की परवाह नहीं दी। मैं वो वीडियो देख रहा था, किस तरह वो उस पर झपट पड़ा और उसने बंदूक छीनने का काम किया। पता नहीं कितने लोगों की जान उसने बचाई। लेकिन ये बड़े अफसोस की बात है, होना नहीं चाहिए। टूरिज्म को लेकर हम बात करें सर, रिवाइव करने की काफी कोशिश की जा रही है, बट अदर साइड ऑफ द स्टोरी स्टिल कैपिंग नहीं हो रही है एयरलाइंस की टिकट्स को लेकर, जबकि हमने देखा कैंसिलेशंस भी पार्ट ऑफ इट। बट अभी न्यू ईयर है, क्रिसमस है, हमने देखा सर रिवाइवल के लिए हमें काफी हद तक अल्लाह ताला ऊपर वाले की मदद की जरूरत है। जब तक गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग वगैरह में हमें ठीक ठाक बर्फ नहीं मिलती, एक अच्छा खासा तबका टूरिस्टों का जो है वो यहाँ नहीं आएंगे। बाकी हम अपनी तरफ से तमाम कोशिशें कर रहे हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से हो, चाहे वो प्रमोशन के हवाले से हो। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदा रवि इस वक्त जुड़ चुके हैं। रवि, तो यहाँ पर उमर अब्दुल्ला ने मरकजी सरकार को लेकर कहा है कि तमाम इदारों में इनकी दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए, इससे लोगों का भरोसा उन पर से हटता हुआ दिखाई दे रहा है। किस तरह से इसे समझें? देखिए, उमर अब्दुल्ला की बात करें तो जब से उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जो है उसका पदभार संभाला है, तो कहीं ना कहीं वो कई बार केंद्र सरकार पर भी जो है वो निशाना साधते हुए आए हैं। खासकर स्टेटहुड का जो मुद्दा था उसको लेकर वो निशाना साधते हैं और उनका ये कहना होता है कि जम्मू कश्मीर में जब भी कोई काम होता है तो उसको लेकर जो है वो जो केंद्र सरकार है वो अपनी बीच में दखलंदाजी करती है, जिससे वो मामले जो है वो हल नहीं होते हैं। क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरह से यूनियन टेरिटरी है, यहाँ पर एलजी भी है और एलजी जो है
वो केंद्र सरकार से यहाँ पर आते हैं, तो उसके बाद जो गृह मंत्रालय है वो यहाँ की सिक्योरिटी को देखता है। तो कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला जो है जब भी उनसे सवाल पूछा जाता है तो केंद्र सरकार पर जरूर जो है वो निशाना साधते हैं। और इसी दौरान जब पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा है तो उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो कई ऐसे मामले हैं, दूसरे मामले हैं जिनमें जो केंद्र सरकार है उनकी दखल अंदाजी हो जाती है, जिससे वो मामले हल नहीं होते हैं। अगर ये मामले जम्मू कश्मीर सरकार के पास होंगे तो सरकार उन्हें बेहतर तरीके से जो है वो हल कर सकती है। तो इसी के चलते उमर अब्दुल्ला जो है उन्होंने ये कहा है कि जो दखल अंदाजी है वो केंद्र सरकार की इस तरह के मामले जो है उनमें नहीं होनी चाहिए। जी जी।